हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी हमें जो दे रखे हैं 1 2 3 4, यानी इसके 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट में हमें करेक्ट जो ऑप्शन है उनको टिक करना है, वो बताना है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये कैसे आया। चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चारों क्वेश्चन इसके। पहला है 2 10 30, 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू। अब बेटा हमें क्या करना है, बस हमें तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। 10 30 की वैल्यू, अब देखो 10 30 आ गया ना, दिमाग में साइन 30 बिठा लो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ऊपर 1 आता है ना, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 अपॉन वो सॉरी उसमें साइन 30 में क्या आता है 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आता है तो 1/√3। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 हो गया। 2 1 जा 2 और √3 आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। क्लियर। अब यहाँ नीचे ले लेंगे एलसीएम। यहाँ एलसीएम आ गया 3, 2/√3 सेम ही था, यहाँ एलसीएम 3 आ गया। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1/3। 3 प्लस 1 कितना है 4, और फिर इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। जैसे ये हो गया 2/√3, तो 2/√3 और मल्टीप्लाई में 4/3। अब ये 4/3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे इसका, 3/4 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर चलेगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो देखो 2/√3 और यहाँ पे 3/4। अब अपने पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे 3/√3 आ गया। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो √3 से √3 के कट हो गया, यहाँ पे 2 था, क्या आ गया आंसर √3/2। अब या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने पास आया था 3/√3, जैसे अपने पास आया 3/√3, या फिर जो ये बटा में 2 था 2√3। अब हमें √3 का ऊपर कर दिया रैशनलाइज और नीचे कर दिया रैशनलाइज। अब √3 से सॉरी ये √3 कटेगा नहीं, 3√3 ऊपर आ गया और बटा में 2, √3 और √3 कितना आ गया 3, ये 3 से ये 3 कट गया, तो आ गया √3/2। क्लियर हो गया, √3/2। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम 3 को कैसे, 3 कैसे आता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो मैंने 3 को डायरेक्ट लिख दिया, √3 मल्टीप्लाई √3 और अपन √3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया। अब ये देखना है कि ये √3/2 कितने डिग्री पर आ रहा है, जो हमें ऑप्शन दिए। हमें ऑप्शन दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो बेटा सिंपल सी बात है, sin 60 पे आ जाएगा आंसर। ठीक है। सेकंड देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इतना आसान सवाल है कि 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू तो सबको पता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 0/2 क्या आ गया 0 आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हमें देखना है कि ये दोनों, जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों आपस में इक्वल किस एंगल पे होते हैं। तो हमें एक की वैल्यू 0 रख के देखना है, 30 रख के देखना है, 45 रख के देखना है, 60। जिस पे ये इक्वल आ गई वही अपना आंसर। तो पहले हम कर लेते हैं, वैन ए इक्वल टू 0 हमने मान लिया, वैन ए इक्वल टू 0, जब 0 एक की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो देयरफॉर साइन 2 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि 2a है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 साइन 0, 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और ये 2 मल्टीप्लाई 0, इधर साइन 2 मल्टीप्लाई 0, 2 0 करेंगे तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये यहाँ पर इक्वल हो गया, सोल्व हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस ए इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी
0, क्योंकि आगे करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारा 0 पे ही सॉल्यूशन आ गया तो फिर आगे हमें करना ही नहीं है। अगर करके देखेंगे तो इन पे नहीं आएगा सेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 माइनस अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब tan 30 सीधा सीधा sin 30 पे पहुंच जाओ। sin 30 क्या होता है? 1/2। ऊपर 1 आ रहा है तो 1/√3। साइन में अगर ऊपर 1 आ रहा है तो 1/√3। tan 30 1/√3, 2 मल्टीप्लाई 1/√3, 1 माइनस 1/√3। इसका ये जो क्वेश्चन किया था ना मैंने ऊपर, सेम ही है ये, 2/√3 वही चीज़ आ जाएगी। 1 माइनस √3, उसमें प्लस था इसमें माइनस है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो 3 ले लिया हमने एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 सेम ही क्वेश्चन था। 2 से 2 कट गया, 3/√3। वही 3 को मैंने क्या लिख दिया पहले की तरह, 3 मल्टीप्लाई √3/√3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया आंसर √3। अब ये देखना है कि √3 जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन से पे सेटिस्फाई है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं cos 60, एक तो दे रखा है cos 60 और एक दे रखा है sin 60, एक दे रखा है tan 60 और एक दे रखा है sin 30। क्लियर। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन से ऑप्शन पे वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। sin 60 क्या आती है? √3/2। tan 60 क्या आती है? अब देखो tan 60 देखना है तो sin 60 √3 है तो ओनली √3, और sin 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। तो अपना आंसर क्या आ गया? √3 वाला, तो आ गया sin 60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले रीड करते हैं फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। इफ tan a माइनस बी इक्वल टू √3, यानी tan a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है? √3, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, यहाँ पे कैप्शन में दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90। यानी जब हम एंगल a और b को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 के इक्वल हो सकता है और 90 से छोटा होगा। यानी कि ये मतलब एक तरह से एक्यूट एंगल होंगे। ए प्लस बी का जो सम होगा वो एक्यूट एंगल होगा या फिर राइट एंगल हो सकता है। और एक की वैल्यू बी से ग्रेटर, यानी एक की वैल्यू बी से बड़ी आएगी और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या क्या देखना है? पहले हमें ए और बी 90 से छोटे आनी चाहिए, कि दोनों को अगर सम करें तो 90 से छोटा होना चाहिए और एक की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। ये चीज़ हमें गिवन है। तो इन्हीं चीज़ों को हम सोल्व करके और ये फाइंड करेंगे। देखो कैसे करना है। देखो हमारे पास हम दो केस लेते हैं। हमारे पास केस फर्स्ट था tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा था, तो tan a प्लस बी, अब √3 देखना है। देखो यहाँ पे tan है, कहीं ना कहीं अगर हमें a प्लस बी को फाइंड करना है तो हमें tan को हटाना पड़ेगा। तो tan को कैसे हटा सकते हैं कि यहाँ पे √3 tan पर कितने एंगल पे है। तो √3 को हम देखते हैं कि √3 साइन पे कितना आता है? √3/2। तो साइन ये जो tan 60 पे आ जाए, क्योंकि sin 60 क्या होता है? √3/2। तो √3 आ गया। tan 60 क्या आ गया बेटा? √3। तो देखो यहाँ भी tan, यहाँ भी tan से tan हट जाएगा, क्या बचा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह केस सेकंड में क्या दे रखा था? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, क्योंकि 1/√3 किस पे? 30 पे। tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इनको हम ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा। अपने पास a प्लस a क्या आ गया? 2a इक्वल टू 60 प्लस 30, क्योंकि इस सब में प्लस करेंगे तो 60 प्लस 30 क्या आ गया? 90। तो बेटा 2a इक्वल टू 90, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, आपको पता है जब भी ये 2 इक्वल के राइट साइड जाएगा यानी बॉर्डर पार जाएगा तो 2 जाएगा 90/2, 90/2। अब 2 से काट दो, 2 को 90 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। तो एक की वैल्यू हमारी आ गई 45। अब एक की वैल्यू की कोई सी भी इक्वेशन, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो एक की वैल्यू हमें पता है
45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा 45 देखो, अब यहाँ पे ये 45 प्लस का है, बॉर्डर पार जाएगा यानी कि इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो 45 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की चीज़ माइनस में और माइनस की चीज़ प्लस में, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में और डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। 45 जाएगा उस तरफ, माइनस 60 माइनस 45 कितना आ गया 15। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम वो चेक कर लेते हैं कि ये दोनों सही है कि, अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो कितना आया 45 प्लस 50 60 आ गया, कितना आया 60। अब क्या ये 60 इन दोनों में ए बड़ा है और बी छोटा है। हमसे पूछा था कि ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन सही है। हमसे पूछा था कि दोनों का जो सम है वो लेस देन 90 या 90 के इक्वल होना चाहिए, ये भी कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है। तो यानी दोनों चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताने कि ये जो 5 जो क्वेश्चन है ये ट्रू है फॉल्स है, और जस्टिफाई हो रहा है और अपने आंसर को प्रूव करो। देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं, ये हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा की कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं जब थीटा इंक्रीज का मतलब वो बढ़ता है, यानी अगर थीटा की वैल्यू प्लस होती है, जैसे 1 है 2 है 3 है, मतलब अगर प्लस हो रही है तो थीटा की वैल्यू प्लस हो रही है, तो क्या कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, क्या साइन थीटा और कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा, क्या सभी वैल्यू पे बराबर होते हैं, नहीं होते। देखें कैसे इनका जस्टिफाई करेंगे। कोट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0, क्या कोट ए इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या नॉट डिफाइंड होती है, यानी क्या इनफाइनाइट होता है। चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है, क्या ये बात सही है। चलो रख के देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ ये अलग अलग क्या, इस अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताऊं 11th क्लास में, साइन ए कोस बी वाला, तो वो फॉर्मूला ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हमने मान लिया कि ए इक्वल टू 60 बी इक्वल टू 30, कोई भी वैल्यू अपन मान सकते हैं। देयरफॉर साइन 60 प्लस 30 साइन 90, इधर देखो साइन 60 प्लस साइन 30 इसकी वैल्यू की, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे √3/2 प्लस 1/2 √3 प्लस 1/2, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हुई, नहीं हुई, तो हम कह देंगे ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये फॉल्स है, यानी गलत है। ओके, सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू, तो 0 से 90 इन इंक्रीज ऑर्डर होता है भाई, क्योंकि साइन 0 पे जो वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और साइन 90 पे बेटा 1 होती है। ये तो 0 डिग्री पे और ये 90, तो क्या बताओ ये 0 से 1 हो गया तो वैल्यू इंक्रीज हुई या नहीं हुई, तो वैल्यू इंक्रीज हुई, तो कह देंगे ये बात ट्रू है। लेकिन कह रहा है ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा इक्वल टू 0 to 90 डिक्रीज ऑर्डर, भाई कोस थीटा है वो तो डिक्रीज ऑर्डर में होता है, क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, ये तो ऐसे आएगा ना 0, भाई यहाँ पे जो 1 का 0 आता है वापिस होता है, तो अगर मैं कोस 0 की बात करूँ तो कोस 0 हो गया जैसे 1 और उसके बाद 0, तो लेकिन ये तो 0 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये तो डिक्रीज हुआ, ये तो डिक्रीज हुआ, तो यानी जो क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज ऑर्डर होगा, तो ये इंक्रीज ऑर्डर नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा। अगला है कि साइन थीटा और कोस थीटा सभी वैल्यूज़ पे इक्वल होते हैं, भाई सभी पे इक्वल नहीं होते, सिर्फ 45 पे होते हैं, क्योंकि 45 डिग्री पर इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2, सिर्फ 45 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 45 पे, इसके अलावा नहीं होता, सभी पे नहीं होता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्या आ जाएगा अपना फॉल्स। लास्ट है कोट ए इक्वल टू, जब ए बराबर 0 हो, ए इक्वल टू 0 हो, कोट थीटा कोट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इनफाइनाइट आ जाएगी, कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, तो ये चीज़ हो जाएगी ट्रू। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गए 2 पार्ट में, और पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।